हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड को भी अपलोड करेंगे, तो उसके लिए भी वेट कर देना। अगर आपने 10,000 वर्ल्ड का प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो उसको भी देख लेना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग और उन सब लोगों को देखते हैं जो कि जेड बटरफ्लाई के अंदर चले गए थे, जहाँ पे लिन फैंग गुस्से में कहने लगता है, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम कौन हो और आखिरकार तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। ये सब कुछ मुझे नहीं पता, बट कोई बात नहीं। अगर तुम मुझे मारने के लिए इस जगह पे आ ही गए हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ भी नहीं भेजने वाला। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने फियोनिक्स मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए उसके सारे अटैक को पूरी तरीके से नलिफाई कर देता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है, सच में मास्टर का अटैक तो पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करके अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से डायरेक्टली अटैक करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन ले लोंग को देखते हैं जो कि कहने लगता है, सच में ये तो कमाल का हो गया, क्योंकि लिन फैंग का स्वॉर्ड अटैक बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है पहले से। मतलब कि इसकी पावर बढ़ गई। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रेंज में भी अटैक कर पाएगा। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान को देखते जो कि वहां पे डर के मारे थंडर ड्रैगन ले लोंग के मुंह पे छुप गया था, मतलब कि उसे पकड़ लिया था। वो कहने लगता है, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे सीनियर, हमारे मास्टर्स तो पैदा से ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, उनके आगे कोई भी टिक नहीं पाता। ये तो नॉर्मल सी बात है। वो यहाँ पे धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग के अटैक को देखते हैं। उसका शॉट डायरेक्टली उस बंदे की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पे वो बंदा बहुत ही ज्यादा जंजीरों से लिन फैंग के उस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो गया था। बट हम देखते वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि लिन फैंग का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उस बंदे के सारे अटैक पूरी तरीके से नलीफाई हो गए थे, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो गए थे। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वो बंदा शॉक पड़ गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इसकी स्ट्रेंथ को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये गॉड किंग रिलम से नीचे तो होगा ही नहीं। ये सब कुछ सोचते हुए वो कहने लगता है, बट अंदर अभी भी ये लोग छुपे हुए हैं। मुझे लग रहा है जेड बटरफ्लाई के अंदर ही होंगे। ये सब कुछ वो सोच रहा था। बट हम देखते हैं वही भी दूसरी तरफ उसे महसूस हो गया था कि मून क्लैन की एंसेस्टर उसकी तरफ आ रही है। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग भी कहने लगता है, ऐसा लग रहा है मून क्लैन से कोई आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते वो बंदा वहां से भागने लगा था, बट उसके पीछे वहां पे वो एम्प्रेस लग गई थी, मतलब कि मून क्लैन की वो गॉड, वो एंसेस्टर। और हम देखते वो कहने लगते, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे क्लैन में ऐसे घुस के मेरे लोगों के ऊपर अटैक करो। इतना कहते हुए हम देखते वो बहुत ही ज्यादा तेजी में उस बंदे की तरफ बढ़ रही थी। वो बंदे डर के मारे वहां पे बहुत ज्यादा तेजी में भागने लगता है। दूसरी तरफ वो एंसेस्टर कहने लगती है, मैं भी तो देखो आखिरकार कौन है जो यहाँ पे छुप के ऐसे मेरे क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए आया है। वही पे दूसरी तरफ हम देखते वो एंसेस्टर एकदम से उस बंदे के आगे आ गई थी। वो कहने लगती, क्या तुम एक पपेट हो। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहां पे उसे खत्म करने ही वाली थी, बट हम देखते वो बंदा अपने बॉडी को पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे धमाका ही धमाका हो गया था। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ प्रिंसेस लिन फैंग साउटियान वो लोग घर के बाहर आ गए थे, मतलब कि जेड बटरफ्लाई के अंदर से बाहर आ गए थे। तभी हम देखते वहां पे मून क्लैन की एम्प्रेस नीचे आ जाती है और हम देखते वो कहने लगती है, क्या तुम लोग ठीक हो। तभी हम देखते वहां पे लिन फैंग कहने लगता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम ठीक हैं। बट तभी हम देखते बीच में वहां पे साउटियान बोल पड़ता है। वो कहने लगता है, मैं और मेरे मास्टर एक गेस्ट बन के मून क्लैन में आए हैं, बट मैंने सोचा नहीं था मून क्लैन के अंदर ही हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा। आखिरकार मून क्लैन इतना ज्यादा कमजोर है क्या अपने गेस्ट को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आखिरकार ये क्या सी सिक्योरिटी है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे साउटियान बकबक बकबक किए जा रहा था। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे मून क्लैन की वो एंसेस्टर वो एम्प्रेस कहने लगती है, मुझे भी नहीं पता था वो ऐसे छिप के आ जाएगा। आखिरकार वो अंदर आया कैसे, क्योंकि मैं भी उसे सेंस नहीं कर पाई। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है, याद रखना अगर यहाँ पे मेरे मास्टर के फादर को पता चल गया तो मून क्लैन के साथ में क्या होगा ये तुम सोच लो। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे इनडायरेक्टली साउटियान मून क्लैन के एम्प्रेस को धमका रहा था। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ वो एंसेस्टर वो एम्प्रेस कहने लगती है, मुझे माफ कर दो, वैसे भी मैं स्वॉर्ड एम्परर को ज्यादा ऑफेंड नहीं करना चाहती। अब हम देखते हैं उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे साउटियान तो खुश हो रहा था, बट हम देखते लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर अभी के लिए इन सब चीजों में बात नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट
अभी के लिए वो बंदा है, आखिरकार वो है कौन। इवन कि किसी को पता भी ना चला और वो डायरेक्टली मून क्लैन के अंदर आ गया। हमें इसे ढूंढना होगा, आखिरकार ये बंदा है कौन। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते प्रिंसेस कहने लगती है ये सब कुछ हमारी गलती है। वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है कि लिन फैंग की आइडेंटिटी को जानकर किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं आएगा उसके ऊपर अटैक करने का। इसका मतलब जिस भी बंदे ने लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए उसे भेजा है वो बंदा जरूर पावरफुल होगा, वरना वो ऐसा क्यों करता वाला। और वैसे भी ये सब कुछ हमारी गलती है लिन फैंग, मुझे माफ कर दो क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले, तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए। अब उसकी ऐसी बातें सुन के साउटियान एकदम से मक्खन लगाने के लिए चला जाता है। वो कहने लगता है प्रिंसेस आपको ऐसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। और हम देखते वो उसके हाथों की मसाज कर रहा था। वो कहने लगता है आपको क्या लगता है हम इतने ज्यादा कमजोर हैं? इवन कि उस बंदे को तो मैं अकेला ही निपटा देता और मेरे मास्टर किसी से नहीं डरते। और आप चिंता मत करो, ऐसे माफी मत मांगो। ये सब कुछ वहाँ पे साउटियान कह रहा था और हम देखते वो वहाँ पे पता नहीं क्या क्या बकबक करने लगता है, जिसको देखकर लिन फैंग उसे मारते हुए पीछे कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे प्रिंसेस सोचने लगती है सच में लिन फैंग कितना ज्यादा अच्छा है। अब उसकी बातें वहाँ पे धीरे धीरे साउटियान सुन लेता है। वो कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है। उसे देख के वहाँ पे प्रिंसेस मुंह घुमा लेती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें मून क्लैन के एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो वहाँ पे उस बंदे की बॉडी को निकालते हुए कहने लगती है जब मैंने उस पॉपेट को देखा था मुझे पता चला कि उसको किसी ने कंट्रोल किया है और वो कोई नहीं यही है। हमारे लोगों के ऊपर ऐसे तालिस्मान लगा के पूरी तरीके से कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आसान है क्या? आखिरकार उसने क्या से किया। और वैसे भी हमारे इस जगह पे 3 ट्राइब है जहाँ तक मुझे पता है, या तो मिंग फैमिली या तो ये फैमिली, इन लोगों में से या फिर वो दूसरा फैमिली, उन लोगों में से किसी ना किसी ने ये सब कुछ किया होगा। और वैसे भी वो सब लोग ज्यादातर डीमन क्लैन से बिलोंग करते हैं एंड दूसरे क्लैन भी हैं ऐसे। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते साउटियान कहने लगता है इसका मतलब इन तीनों ट्राइब में से किसी ना किसी का काम है, इन डीमंस का ऐसा ही काम होता है क्या? मुझे तो लग रहा है जाकर उन सबको एक ही बारे में खत्म कर दूं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे फिर से बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और वो कहने लगता है कैसे मैंने दूसरी जगह पे भी उन सबको प्रोटेक्ट किया था। और हम देखते वो वहाँ पे सारी लड़कियों को याद कर रहा था अभी तक जिन जिन को वो मिला था। वो कहने लगता है इन सब क्लैन को भी आपने कुछ बताया हेल्प करने के लिए, इन्हें भी बुला लेना। और हम देखते वो वहाँ पे ये सब कुछ बोलते हुए पता नहीं कैसी हरकतें कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे मून क्लैन के एम्प्रेस कहने लगती है वैसे भी इन सब ट्राइब में हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा आखिरकार किसने ये सब कुछ किया पता लगाने के लिए, तो मैं इसीलिए सबको एक ही साथ में इनवाइट करूंगी ताकि सब क्लैन के लोग आ सके और तभी हमें पता चल सके कि आखिरकार ये सब कुछ किसने किया है। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते साउटियान कहने लगता है इसका मतलब मैं उन सबको देख पाऊंगा। हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है आप ऐसा ही कीजिए, आप सबको पार्टी के लिए इनवाइट करो, उसके आगे क्या करना है मैं देख लूंगा। वैसे भी जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे उसी वक्त मरना ही होगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे मून क्लैन की एम्प्रेस भी शॉक हो गई थी और वो सोचने लगते सच में लिन फैंग का दिमाग अपने फादर की तरह बहुत ही ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते डीमंस को, मतलब कि उन तीनों ट्राइब के डीमंस को भी देखते हैं जहाँ पे वो पहला बंदा कहने लगता है सच में मैंने सोचा नहीं था कि मून क्लैन ऐसे सबको इनवाइट करेगा। उनके हिसाब से अभी यहाँ पे मून क्लैन एक क्यूस में है और इसके हिसाब से उन्हें ऐसा कुछ मिला है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती है। उसी के खुशी में वो बस यहाँ पे पार्टी और यहाँ पे कुछ टेस्ट लेना चाहते हैं। अगर हम उस टेस्ट में पास हो गए तो हम डायरेक्टली उस चीज का यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से हम सबकी एनर्जी भी बढ़ सकती है। तो मतलब कि मून क्लैन की वो एम्प्रेस चाहती है कि हम सब लोग उसके वहाँ पे जाए और रिटर्न टेस्ट जो भी टेस्ट होगा उसे दें। अगर हम पास हुए तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग होगा और उसके एनर्जी का यूज कर सकते हैं और अपने एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। आखिरकार ये हो क्या रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मून क्लैन को ऐसा क्या मिल गया कि वो लोग हमें ऐसे पार्टी करने के लिए और एग्जाम देने के लिए बुला रहे हैं और उनके विचार में अगर हम इन्हें पास कर पाए तो हम डायरेक्टली उस चीज का यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ये सब कुछ कहते हुए वो कहने लगता है आखिरकार तुम दोनों क्या सोचते हो? तभी हम देखते वहाँ पे वो डीमन कहने लगता है सच में मानना पड़ेगा मून क्लैन के पास में इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे आई और वो चाहते हैं कि हम सब ट्राइब के मेन लोग जाकर उनको टेस्ट दे और वो लोग जो भी करना चाहते हैं वो करने दे और उसके बाद में ऐसा कोई चीज देंगे जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ सके। ये आखिरकार क्या सा मजाक है। वहीं पे दूसरी तरफ वो डीमन लेडी कहने लगते याद रखना उस जगह पे अभी भी
थंडर ड्रैगन ले लूं और वो बंदा है। क्या पता ये सब कुछ उन सब की चाल हो। दूसरी तरफ हम देखते वो डीमन ट्राइब का वो डीमन सोचने लगता है पता नहीं आखिरकार मून क्लैन के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं अभी भी सोच नहीं पा रहा। वहीं पे हम देखते फिर से वो डीमन लेडी बोल पड़ती है, वो कहने लगती है सच में अब तो ये सब कुछ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। मैं तो जाने के लिए सोच रही हूँ क्यों ना मैं मून क्लैन में चली जाऊं। और मैंने सुना है कि लिन फैंग वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, जरा मैं भी तो देखूं कि कितना ज्यादा हैंडसम है वो। अगर वो सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम हुआ तो मैं अपने साथ में उसे लेकर आ जाऊंगी हमारे डीमन क्लैन में और मैं उसे अपना बना लूंगी। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे बकवास बकवास बातें किए जा रही थी, जिसको देखकर दूसरी तरफ दूसरा डीमन शॉक हो रहा था और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं उस लड़के को आने नहीं दूंगा, मैं डिसएग्री करता हूँ। अब उसकी ऐसी भड़कती हुई बातों को सुनकर डीमन लेडी वहां पे उसकी तरफ गुस्से में देखने लगती है, जिसको देखकर वहां पे वो डीमन डर गया था और वो कहने लगता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस उस इंसान को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या पता वो क्या क्या करता हो और कितनी ज्यादा डिजीजेस हो उसको, उसके पास में जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम उसके पास में जाओगी तो क्या पता तुमको भी हो जाए। और वैसे भी उस इंसान के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है तो हमें उतना ज्यादा उसके पास में नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे वो डीमन बंदा कहने लगता है वैसे मैं तुम दोनों को बता दूं, मून क्लैन के लोग चाहते हैं कि मीटिंग हमारा जहाँ पे हो वो यहाँ पे मून लैंड में हो, मतलब कि उनके एरिया में। अब उसकी बातें सुन के वहां पे वो लेडी कहने लगती है इसका मतलब वो लोग डायरेक्टली हमें एक साथ में पूरी तरीके से वाइप आउट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरा डीमन भी गुस्से में कहने लगता है उनकी इतनी हिम्मत, उन्हें क्या लगता है हमें खत्म कर पाना इतना ज्यादा आसान है, लगता है इन लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आखिरकार इनकी औकात है क्या। दूसरी तरफ वो डीमन बंदा कहने लगता है और हाँ पता नहीं वो लोग क्या टेस्ट करना चाहते हैं, वैसे भी उन लोगों के हिसाब से अगर हम उनकी हेल्प करेंगे तो हमारा बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, तो फिर क्यों ना हम चले जाए वहां पे, आखिरकार बात क्या है जो भी होगा देखा जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर होके मून पैलेस में चले गए थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम डायरेक्टली मून पैलेस में देखते जहाँ पे लिन फैंग वो सब लोग होते हैं और टाइप के तीनों लोग आए थे और हम देखते वहाँ पे मून क्लैन के एम्प्रेस कहने लगते वैसे मैं आप तीनों को मिलाना भूल गई, इनका नाम लिन फैंग है और ये हमारे प्रिंसेस के ड्यूल कल्टीवेटर हैं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो तीनों वहाँ पे ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता और हम देखते वो सब लोग वहाँ पे ग्रीट करने लगता है। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ वो डीमन बंदा कहने लगता है वैसे मैंने सुना था कि मून क्लैन की एम्प्रेस, क्या मैं जान सकता हूँ आखिरकार हमें यहाँ पे क्यों बुलाया गया और किस टाइप का टेस्ट देने की बात हो रही है यहाँ पे, क्या आप हमें सब कुछ बता सकती हो और हमें इस जगह पे क्यों बुलाया वो भी जरूर बताना। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग बीच में बोलता है फ्यूचर में बहुत ही बड़ा क्योस आने वाला है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों हमारी हेल्प करो ताकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वीन युआन के लिए उसके एंसेस्ट्रल एनर्जी और उसके एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट को पूरी तरीके से रीगेन करने में हेल्प कर सकूं ताकि उसके क्लैन की ग्लोरी फिर से वापस आ सके और हाँ इसके बदले में बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे लिन फैंग बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बात कर रहा था, जिसको देखकर वहाँ पे डीमन लेडी एकदम से उसके पास में आ गई थी। वो कहने लगते सच में मैंने जैसा सुना था लिन फैंग बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और हम देखते वो वहाँ पे लिन फैंग को टच करते हुए कहने लगती है वैसे क्या मैं आपको पूछ सकती हूँ क्या सच में आप यहाँ पे क्वीन युआन के साथ में रिलेशन में हैं? अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपके साथ में रहने के लिए तैयार हूँ। ऐसी बदतमीजी हरकतें कर रही थी वो, जिसको देखकर वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है तुम थोड़ी सी साइड हो जाओ। हम देखते वो कहने लगती है वैसे मैं जान सकती हूँ आखिरकार हमें किस टाइप का टेस्ट देना पड़ेगा, आपको क्या हमारे स्ट्रेंथ में शक है? अब उसकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है स्ट्रॉन्ग हो या नहीं ये तो कुछ टाइम के बाद में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे मून क्लैन की एम्प्रेस कहने लगती है मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे लिन फैंग के डोमेन में पूरी तरीके से जाओ ताकि आपके स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से नापा जा सके और हाँ इसके बदले में मैं आपको बहुत कुछ दूंगी बाद में अगर आप लोग हमारी हेल्प करोगे तो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो लेडी और वो बंदा कहने लगते हैं क्या तुम यहाँ पे डायरेक्टली हमें खत्म करना चाहते हो? और वैसे भी अगर हम यहाँ पे तुम लोगों की हेल्प करने के लिए मान भी गए तो भी एंसेस्टर के स्पिरिट और उसके आर्टिफैक्ट को लेने में बहुत ही ज्यादा खतरा है, इवन के फिक्स भी नहीं है कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मून क्लैन के एम्प्रेस कहने लगती है आप लोग चिंता मत करो, एंसेस्टर को मैं देख लूंगी, वैसे भी ज्यादा खतरा नहीं होगा। अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे तभी हम देखते
से एक गार्ड आते हुए कहने लगती है एनिमी ने अटैक कर दिया। अब उसकी बातें सुन के वो सब लोग बाहर जाते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी में लिपटे हुए डीमंस थे और उनके आगे वैसा ही एक बंदा था जिसके शरीर में पूरी तरीके से तालिस्मान लगे हुए थे। उसको देखकर वहाँ पे लिन फैंग के साइड का वो डीमन कहने लगता है आखिरकार ये है कौन और ये लोग डायरेक्टली अटैक करने के लिए क्यों आए? क्या ये सब कुछ यहाँ पे मून क्लैन का प्लान है हमें पूरी तरीके से खत्म करने का? ये सब कुछ वो कह रहा था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड कुछ टाइम के बाद में आएगा, उसके लिए वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।